हेलो गाइस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल की एक सीरीज़, जिसको देखकर जिसको फॉलो करके आप एक्सेल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले एक्सेल को कभी यूज़ नहीं किया है तो भी आप इस सीरीज़ को फॉलो करके एक्सेल को सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है, एमएस एक्सेल के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि एमएस एक्सेल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो एम एस एक्सेल जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस पैकेज और ये हम लोगों को एम एस ऑफिस के पैकेज के साथ मिलता है। इट प्रोवाइड ए फैसिलिटीज़ टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन एंड सोज रिजल्ट। इसमें हम लोग मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को करते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। द पेज इन एक्सेल इज कॉल्ड एज सीट। हम एक्सेल में जो पेज होता है उसे हम लोग सीट कहते हैं। द फाइल इन एक्सेल इज कॉल्ड एज वर्कबुक। और जो फाइल होता है एक्सेल में जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। द एक्सटेंशन नेम ऑफ एम एस एक्सेल इज .xlsx। और जो हम लोग एम एस एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो फाइल को सेव करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, .xlsx। एंड एग्जीक्यूटेबल नेम ऑफ एम एस एक्सेल इज सिंपली एक्सेल। और हम लोगों को अगर विंडो आर प्रेस करके मतलब डायलॉग बॉक्स में अगर हम लोगों को एक्सेल को खोलना होता है तो हम लोग सिंपली उसमें एक्सेल टाइप करते हैं। अगर हम लोग बात करें एम एस एक्सेल के कुछ फीचर्स के बारे में तो सबसे पहला फीचर्स है एक्सेल इज़ द वर्ल्ड मोस्ट यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोग्राम है। कुछ एरियाज़ जिसमें एक्सेल का यूज़ होता है जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी एक्सेल का यूज़ होता है। एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट्स द फार्मूला। एक्सेल में हम लोगों को फार्मूला को बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग एक बार फार्मूला को लिख के उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन डिस्प्ले डेटा इन चार्ट एज ग्राफ फॉर्मेट। हम लोग डेटा को ग्राफ के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एक्सेल को पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को एक्सेल को खोलना भी आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एमएस ऑफिस में जाना है और एमएस एक्सेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको विंडो आर प्रेस करना है और उसमें एक्सेल टाइप करना है तो आपका एक्सेल खुल जाएगा और आप लोग सिंपली स्टार्ट बटन पे जाके और एमएस एक्सेल को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे हम लोग एक्सेल को खोल लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको विंडो आर प्रेस करना है और इसमें लिखना है AXCEL एक्सेल और आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपको ब्लैंक वर्कबुक पे सिंपली क्लिक करना है और आपका एक्सेल खुल। सबसे पहले आपको एक्सेल में टॉप पे जो ये होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। और क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं रिबन। हमारे एक्सेल में जो सीट होता है, जो पेज होता है, वो रो और कॉलम में डिवाइडेड होता है। हमारा जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट होता है और हमारा जो रो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग फ़िलहाल कॉलम नंबर कॉलम ए में है और रो नंबर 1 में है। इसी तरीके से आप ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं सेल और हर एक सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। और ये नाम हम लोग कैसे डिफाइन किया करते हैं, जैसा कि हम लोग कौन से कॉलम पे हैं, डी पे हैं, और कौन से रो पे हैं, 5 पे हैं, तो इस सेल का नाम क्या है, D5। अगर हम लोग बात करें इस सेल के नेमिंग का तो हम लोग कॉलम नंबर F में है और रो नंबर 8 में है तो इस सेल का नाम है F8। और आपको सेल का नाम और एड्रेस नेम बॉक्स में भी दिखता है जो कि यहाँ होता है। जैसा कि अभी हम लोग C7 सेल पे हैं, अभी हम लोग D3 सेल पे आ गए और अभी हम लोग B2 सेल पे आ गए। उसी तरीके से अगर हम लोग सेल में किसी चीज़ कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 45 लिखा, यहाँ पे हमने 20 लिखा, तो ये जो कंटेंट है वो हमको फॉर्मूला बॉक्स में दिखता है। नेम, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में और सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो फार्मूला बार या फिर फार्मूला बॉक्स में हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम लोगों को किसी भी तरह के कैलकुलेशन का,
तो कोई भी तरह का अगर हमको कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले हमको इक्वल्स टू का सिंबल देना होता है। अब मान लीजिए हमको करना है 30 + 20, तो हम इक्वल्स टू 30 + 20 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सम होके आ जाएगा 50। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो इक्वल्स टू 10 × 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो सेल के एड्रेस से भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि इक्वल्स टू 45 का सेल का नाम क्या है, C3। हम चाहते हैं C3 को प्लस करना C4 से, तो आपको C4 लिखना होगा और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपका सम होकर रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप सम कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आप डिवीज़न कर सकते हो और भी बहुत तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अगर बात करें कि एक सीट में टोटल नंबर ऑफ रो या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है, तो अभी हम लोग पहले कॉलम पे हैं और हमें जाना है सबसे आखिरी कॉलम पे। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है, तो आप चले जाओगे सबसे लास्ट कॉलम पे जो कि होता है XFD। और वापस से अगर आपको पहले आना है तो आपको कॉलम और लेफ़्ट एरो की, तो आप लोग सबसे पहले कॉलम पे चले जाएंगे। अगर आप इनको काउंट करिएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो होता है 16,384। उसी तरीके से अगर आपको सबसे लास्ट रो में जाना होता है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना होता है और डाउन एरो की, तो आप चले जाओगे सबसे लास्ट रो में। और अगर आप ध्यान दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है एक सीट में, तो 10,48,576। अब अगर आपको सबसे पहले रो पे जाना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके अप एरो की, तो आप सबसे पहले रो पे चले जाओगे। यहाँ पर आपके सीट का नाम होता है, अभी फ़िलहाल सीट 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पर प्लस करके नए नए सीट को भी ऐड कर सकते हो, आप जितना मर्जी चाहो उतना ऐड कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें हमें सीट 1 का नाम चेंज करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहे आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे और नए नए फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।